से अपने मुंह से बात निकाल दी, लेकिन तुम्हारे इस फैसले का मुझ पे क्या असर होगा जरा सोचो तो। एक ही बात साबित होती है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती महेश। भंडारी ने इनके बेटे को किडनैप कर लिया और मैं बेवकूफ आपके पास आ गया रिपोर्ट दर्ज कराने। उसके धमकी भरे फोन सुना तो अब हमारी आदत बन चुकी है इंस्पेक्टर। वो हमें नुकसान पहुंचाने की लगातार धमकियां दे रहा था। अब सोनू का गायब हो जाना उसकी हरकत लग रही है। मैं महेंद्र मल्होत्रा जैसा कमजोर इंसान नहीं हूँ जिसे हर कदम पर अपने रखेल की जरूरत पड़ती है। क्या करें, महेंद्र के खून ही में है ये। आखिर भाई किसका है? शट अप। तुम्हें मेरे ऑफिस में आने की इजाजत इसने दी? इसे मैंने बुलाया था। वो जनरल बॉडी मीटिंग के नोटिसेस भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मैंने, उसी के बारे में पूछ रही थी। ऋषभ के गलत फैसले और प्लानिंग को मुद्दा बनाकर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा सकते हैं, ये प्रूव करके कि फिलहाल ऋषभ कंपनी को चलाने के काबिल नहीं है। फेंट होने की कोई वजह तो नजर नहीं आ रही है और शायद यही सीरियसनेस है। रॉनी, रॉनी उठो प्लीज। सोनू, कुछ पता चला? नहीं। वो नहीं आएगा वापस। अब वो क्यों आएगा इस जहन्नुम में? नर्क बना दी थी मैंने उस मासूम की जिंदगी। दम घुटता होगा यहाँ पे उसका। अच्छा ही हुआ चला गया वो यहाँ से। रॉनी, अगर सोनू नाराजगी में चला भी गया तो हमें प्यार भी तो करता है ना। वो जरूर वापस लौटेगा रॉनी, जरूर। लेकिन वो कहाँ, क्या, कैसे रह रहा होगा? उसे भूख लगती होगी तो खाता क्या होगा? उसे नींद आती होगी तो सोता कहाँ होगा? भिखारी समझकर दुत्कार रहे होंगे मेरे बेटे को लोग। नहीं रॉनी, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना प्यारा सा हमारा बेटा, इतना प्यारा सा लड़का है, किसी न किसी ने जरूर सहारा दिया होगा उसे। हाँ रॉनी, है ना? रॉनी, तुम्हें कहीं कोई किडनैपिंग की पॉसिबिलिटी तो नहीं लगती? किडनैप? कुछ रोज से एक जमीन के झगड़े में मुझे धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे। कौन कर रहा था ये फोन्स? एक भंडारी नाम का आदमी। वो माफिया का बॉस। अगर उस गुंडे ने मेरे बेटे का बाल भी बांका किया ना, उसको चीर कर मैं गटर में फेंक दूंगा। मैं जाता हूं उसके पास अभी। नहीं नहीं रॉनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हकीकत जानने से पहले प्लीज कुछ नहीं करना। ये हकीकत का पता तो मैं कल तक चला लूंगा। इतने साल अंधेरे में जिया हूं, कुछ लोग तो मुझे भी जानते हैं। जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, उसकी तो मौत आ गई।
Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. तुम्हें नहीं लगता हम अपने रिश्ते का चाम खो रहे हैं ऋषभ? Are you mad, मेधा? क्या हो गया है तुम्हें? शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन आधे घंटे से हम इस टेबल पर बैठकर अजनबियों की तरह यहाँ वहाँ देख रहे हैं। दिस इज नॉट हेल्दी ऋषभ। नहीं मेधा, अजनबी हम नहीं हो रहे, सिर्फ एक अजनबी से हालात में फंस गए हम लोग, और कभी कभार जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं। मेधा, मैं समझता हूँ कि हर रिश्ते की यही अग्नि परीक्षा होती है। कौन से अजनबी हालात? अब देख लो ना, एकदम से ईजीएम का सर पे आ जाना, फिर राव अंकल के प्लॉट की कंट्रोवर्सी, और हाल ही में स्वेतलाना के बेटे का किडनैप। लेकिन मेधा, ताज्जुब की बात तो यह है कि आजकल ये हालात मुझे तुम्हें खबर के तौर पे सुनाने पड़ते हैं। शायद तुम्हें मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अपनी बातों में ऋषभ। या शायद तुम कुछ ज्यादा बिजी हो गई हो अपने लाइफ में। मेरे प्रॉब्लम सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। कहाँ बिजी हो गई हूँ मैं? शायद अपने पुराने दोस्तों में। मैं जानती थी कि यह कमेंट तुम जरूर करोगे। तो तुम अब मुझे जानने भी लगी हो। गुड, वेरी गुड। ऋषभ प्लीज, तुम एक बात समझ लो, मैं इस किस्म का इधर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? क्या पूछे सर आपने? जल्दी बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? वो पीछे से सर। रुक जा त्यागी, बड़े मुश्किल से तू आज हाथ लगा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा तेरे को। हिलना नहीं, हाँ हिलना नहीं, नहीं तो लड़की के गले पे कांटा लग जाएगा। लड़की को छोड़ दे वरना गोली इसके आर पार हो जाएगी। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद इस लड़की को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार तू होगा। उस दिलों की तरह बात करता है। चला। जब तेरे को मालूम था कि अपन तेरे को फिनिश करने का जुगाड़ ढूंढ रहा है, तो तेरे को ऐसे अकेले नहीं निकलना चाहिए था त्यागी। आज अपन तेरी कहानी खत्म करने का सोचकर ही घर से निकला था। मर्द कहता है अपने आप को तो सीना ठोक कर हमारे सामने आता। ये का लुगाइयों की तरह हमको अकेला निहत्था जानकर घेर लिया तुम। हाथ में पिस्तौल है तो धौंस जमा रहा है। तेरे ग्रुप का आदमी भी तो इसी तरह ऑपरेट करता है साले। देख, अपन को भी जिंदा रहने का है, इसके वास्ते अपने को तेर को तो मारना ही पड़ेगा ना। हम का मार कर ई अपना उम्र का लकीर छोटा कर रहा है। ये ना समझना कि हम का मार कर तू बच जाएगा। हाँ, वो तेरी मौत के बाद ही देखेंगे। तू जो भी है, मैं तुझे देख लूंगा। छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। अरे नहीं छोड़ेगा। वाह दोस्त वाह, तुम खालिस मर्द निकला। हम तेरा एहसान मानते हैं और हम जानते हैं एहसान उतारना। फिलहाल जरा जल्दी है, इमरजेंसी सिचुएशन है। अभी बस हमारा शुक्रिया कबूल करो। एक फोन कर ले। अब खतरा का कोई बात नहीं है, आप फिक्र नहीं करिए। कौन बोलता? मोरे? हां, हम बोलते हैं। आप वहां सब बंद करके तुरंत गोल चौकी पहुंच जाइए। चुप! बंद कर चुप! जो कहता हूं कर। ये पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भैया, हम मुलाकात करते हैं फिर आपसे। अभी बस हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। और भौजी,
वो जो तुमरा गर्दन पर हमने कांटा रखा था ना, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। तुम्हें बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्या मिता, ये तुम क्या कह रही हो? इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। अरे मैं अपनी आंखों के सामने उस आदमी को मरते कैसे देख सकता था? अगर वो आदमी मेरे सामने मर जाता, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता मिता। तुम जानते हो ऋषभ, ये इंसान नहीं जानवर है। इनकी दुनिया खूंखार जानवरों का एक जंगल है, और जो भी इसमें शामिल होता है उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मिता, इन जानवरों के भी चंद उसूल होते हैं। अगर वो आदमी चाहता तो तुम्हें ढाल बनाकर अपनी जिंदगी बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऋषभ, वो क्या मेरा ऐसे डर डर कर सहमे सहमे जीना मेरी फितरत में नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा। होगा ये कि दो राइवल ग्रुप्स में से एक तुम्हारा दोस्त हो जाएगा और नेचुरली दूसरा दुश्मन। जिसकी तुमने पिस्तौल खींची है ना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेगा। मेरा लगता है तुमने आज तक मुझे पहचाना नहीं। ऋषभ मल्होत्रा कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। वो लोग मेरी तरफ आंख उठाने से भी पहले 10 बार सोच लेंगे। लेकिन ऋषभ, फिर भी तुम प्रिकॉशंस लेना। वो आदमी एक ना एक दिन तुम्हारा रास्ता जरूर काटेगा। प्लीज। मेधा, मेधा, अगर उन लोगों के पास जुर्म की नाजायज ताकत है, तो मेरे पास दौलत की बहुत बड़ी जायज ताकत है। उन खूंखार जानवरों की अलग अलग अपनी कीमत होती है, और एक जानवर को मारने के लिए दूसरा जानवर खरीदा जा सकता है। ऋषभ, बस बस मेधा, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेट्स गो। हाय वॉल्टर। सूजी कैसी है? ठीक है, वो अभी तक सो रही है। अभी तक सो रही है? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना रात को? हाँ, वो रात भर जागी नहीं। गुड। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। वैसे मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया है, वो कहते हैं इट्स मोस्ट प्रोबेबली वीकनेस। इतनी भागदौड़ जो करती है ये सूजी, अगर थोड़ा सा ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ लगा देना तो ये वीकनेस का चक्कर नहीं होगा। वैसे अच्छा ही है, जितना रेस्ट करेगी, ठीक तरह खाएगी पिएगी, तो उतनी जल्दी रिकवर करेगी। वैसे वॉल्टर, हमें सूजी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो खाने पीने को लेकर काफ़ी केयरलेस है। अब देखना, मैं ही उसके पीछे पड़ी रहूंगी, चाहे मुझे झगड़ा करना पड़े या उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े। उसका रूटीन तो अब ठीक करना ही पड़ेगा। एक आध महीने हम दोनों को जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने आप आदत पड़ जाएगी। और फिर तुम देखना, हम दोनों डांस करके थक जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, और वो नॉन स्टॉप डांस करती रहेगी। वॉल्टर, क्या बात है? तुम किस बात को लेकर इतने परेशान हो? प्लीज मुझे बताओगे? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सूजी तो ठीक है ना? वॉल्टर प्लीज। देखो, वैसे ही रात को मुझे उल्टे सीधे सपने आते रहे हैं, मेरा दिल वैसे ही घबरा रहा है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वॉल्टर, वॉल्टर प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे प्लीज कुछ बताओ, कुछ बोलोगे? ये क्या है? सूजी को कैंसर है? तुम कहना सूजी को कैंसर है? सूजी जाग जाएगी। तो जाग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। उसने हमारी परवाह की है क्या? काम डाउन नीतू, काम डाउन। अगर उसे कैंसर था तो उसने हमसे क्यों छुपाया? काम डाउन नीतू, ये वक्त अभी बहस करने का नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी हमें क्या करना चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगी।
She has cheated us. इतनी बड़ी बात और उसने हमसे छुपाई। अगर हम उसे दोस्त समझते हैं तो क्या वो हमें दोस्त नहीं समझती? ऐसी बात नहीं है नीतू, बेशक हम उसके दोस्त हैं। अरे अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो मुझे पता नहीं, अगर उसको पता लग गया कि हम लोगों को ये बात पता है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। देखो नीतू, हम लोगों के अलावा उसका कोई नहीं है यहाँ पे। हाय नीतू। हाय सूजी। May I come in, please? कम इन। हो ग्रोवर, अच्छा तो तुम्हें कमरे में इजाजत मांगकर अंदर आना भी आता है? मैं तो सोचती थी कि जिनकी फितरत चोरी छुपे कमरे में ताक झांक करने की होती है, उन्हें शायद कमरे में इजाजत मांगकर अंदर आना आता ही नहीं। I'm really sorry for that, madam. मिस्टर ग्रोवर, वो कोई गलती नहीं थी जिसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। वो जो आपने किया था वो मेरी नजरों में, इस ऑफिस की नजरों में और मिस्टर महेन की नजरों में गुनाह कहलाता है। लेकिन मेरा इंटेंशन गुनाह करने का नहीं था, मैडम। बिलीव मी। वैसे तो एक चोर भी किसी घर में चोरी करने के इंटेंशन से तो जाता नहीं है, वो शायद इंटीरियर डेकोरेशन देखने के लिए जाता है। नहीं, बिलीव मी, मैं वहां पर वो पासपोर्ट देखने गया था। पासपोर्ट देखने? क्यों गए थे आप पासपोर्ट देखने? मैडम, इसलिए कि मैंने आज तक कभी पासपोर्ट नहीं देखा। कम ऑन मिस्टर ग्रोवर, इस तरह की बेकार दलीलें मुझे मत दो। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरा यकीन कीजिए। मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ और मैं कई साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे गल्फ में एक नौकरी मिल जाए और उसके लिए एक पासपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मैं आज तक पासपोर्ट नहीं बना सका। इसलिए देख रहा था कि पासपोर्ट होता कैसा है। What a performance, मिस्टर ग्रोवर। क्या डायलॉग्स बोले हैं आपने, लेकिन आपके इन डायलॉग्स का मुझ पे तो कोई असर नहीं हुआ। हाँ, अगर आप इस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बजाय किसी नाटक कंपनी में होते ना, तो अब तक शायद पासपोर्ट बनाने के पैसे जुटा लिए होते आपने। अब मेरे जज्बातों का मजाक उड़ा रही है मैडम। लेकिन तुमने जो किया वो कोई मजाक नहीं था। अगर ऑफिस वालों को पता चल जाए ना तो सीधा तुम पे क्रिमिनल केस ठोका जा सकता है। आई एम रियली सॉरी मैडम, अगर आप ऑफिस में नहीं बताएंगी तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो। अच्छा, तो आप मुझे ऑफिस से डिसलॉयल्टी करने के लिए कह रहे हैं? प्लीज मैडम, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इस ऑफिस से थोड़ी बहुत डिसलॉयल्टी कर लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मैडम। तुम्हें मेरा लॉयल बनना पड़ेगा। मतलब किस तरह की लॉयल्टी? बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? फिक्र मत करो, ऑफिस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑफिस के बाहर का मामला है। मैडम, मैं आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। That's like a good boy. Now you can go. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सॉरी यार, मैंने तुम दोनों का रोमांटिक मूड डिस्टर्ब कर दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम सूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना सोती रही ना मैं लगातार। तुम दोनों कब आए? वो हम लोग तो सूजी, रात को वॉल्टर यहीं रह गया था। अरे नीतू, ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना। वॉल्टर को अगर मेरे पास तुम रात को छोड़ के गए ना तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है नींद के चक्कर में। वॉल्टर, तुमने मेरे साथ रात को कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे तुम दोनों को हो क्या गया? बड़े इमोशन से हो रहे हो। डैम इट, आई एम ऑल राइट। अच्छा, अब तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो, मेरे चक्कर में बस पूरा दिन यूं ही वेस्ट कर दोगे। अरे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे भी आज हम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। कैसे नहीं है? नीतू, तुम वॉल्टर को यहाँ से लेके जाओ, सारे काम काज छोड़े बैठा है। प्लीज लिसन, डोंट ट्रीट मी लाइक अ बेबी, आई एम फाइन। अगर तुम अपना सारा काम काज छोड़ के बैठ जाओगे ना तो आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी यार। प्लीज चलो, तुम दोनों जाओ जल्दी। चलो वॉल्टर, शाम को मिलते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता ये मानेगी, बहुत जिद्दी है ना। और वैसे भी हमें काफ़ी और काम करने हैं, याद है ना? हाँ। बाय। ओके सूजी, बाय बाय। बाय बाय लवर्स, एंजॉय योरसेल्फ।